चुनाव मैदान में उतरे हैं? सर, मेरा नाम श्याम बिहारी प्रजापति है। मैं पूर्व सैनिक हूँ। भारतीय सेना के सिग्नल कोर में 30 साल सर्विस करने के बाद निवन और यहाँ घर है मेरा। और भागीदारी पार्टी पी से मैं लोकसभा का प्रत्याशी हूँ। कुशीनगर लोकसभा से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी। मेरा मुद्दा इस चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई मेन है, और विकास की बात जो हो रही है वो कहीं न कहीं बहुत धीमा हमारे क्षेत्र में है। जनता की आवाज़ को सुनी नहीं जा रही है। कहीं न कहीं जुल्म जाति अत्याचार के शिकार हो रहे हैं, जो खास करके गरीब तबके के लोग हैं, उनकी लड़ाई हमारी है। यही हमारा मुद्दा है। लोगों के जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं, बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, उसके लिए हमने लड़ाई लड़नी है, युवाओं के हक हिस्सा अधिकार के लिए। कुशीनगर का कुछ तो मुद्दा आपने उठाया होगा जिन मुद्दों के साथ आप जनता के। देखिए, कुशीनगर में मेन मुद्दा विकास और बेरोजगारी ही है। हम युवाओं के पास जहाँ भी जा रहे हैं, युवा बेरोजगार हैं। अग्निवीर योजना लाए, पिछले 3 साल से भर्तियाँ बंद है। जहाँ भी हम युवाओं के पास जा रहे हैं, सबका एक ही चीज़ है कि हमें रोज़गार चाहिए। महंगाई भी वैसे ही है, चरम सीमा पर है। तो यही हमारा मेन मुद्दा है। लोगों के बीच में जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म जाति हो रही है, कोई सुनवाई नहीं है। तो यही सब मुद्दे हैं सर, जनता के बीच में जाने के लिए। और विकास तो देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। जहाँ की ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए तो सड़कें अभी भी गड्ढे वाली पड़ी हुई हैं। केवल जो है चौमुखी विकास इधर दिख रहा है कि मेन सड़कें हैं वही दिख रही हैं। थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र के हम लोग रहने हैं, आप लोग भी रहने वाले हैं। देखिए, कहने के लिए है, चल करके देखें तो जनता क्या क्या शिकायतें कर रही हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव और भारत में आम चुनाव 2024 का बिगुल बजने के साथ ही आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, ये कुशीनगर जनपद है। नामांकन का आज सेकंड लास्ट दिन है और कल अंतिम दिन होगा। लगातार जनप्रतिनिधियों का नामांकन का सिलसिला जारी है। एक ऐसे ही प्रतिनिधि से हम मिलते हैं जो कि शायद इनकी पार्टी क्या है, इनका क्या नाम है, और ये कुशीनगर के इस महाघमासान में, इस महापर्व में जैसे कि ये उतरे हैं, चुनावी माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। और खासकर हम बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के भारतीय जनता पार्टी और सपा के तमाम बड़े बड़े कद्दावर नेता जो कि लोकसभा कुशीनगर से अपना जो भाग आजमा रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? जी सर, मेरा नाम श्याम बिहारी प्रजापति है। मैं पूर्व सैनिक रहा हूँ। 30 साल से सेना के सिग्नल कोर में सर्विस करके और 2019 में रिटायर हुआ हूँ। मेरा घर पड़ता है निवन और ब्लॉक में, कुशीनगर ज़िले में ही है। और तब से लगातार मैं समाज सेवा में लगा हूँ। एक शिक्षक के तौर पर रिटायरमेंट के बाद मैंने काम किया और चल रहा है कि छोटा सा विद्यालय भी हमारा। और आज के डेट में हम लोगों ने, जनता ने कहा कि नहीं, आप समाज सेवा में जिस प्रकार देश की सेवा किए हैं, देश के बॉर्डरों पर, ऐसे ही हमारे बीच में आप प्रतिनिधित्व कीजिए, हमारा जो है मार्गदर्शन कीजिए, हमारा काम कराइए। अच्छा सर, किस मैनिफेस्टो के साथ आज अपना नामांकन किए हैं और आपकी पार्टी क्या है? जी सर, मेरा पार्टी का नाम है भागीदारी पार्टी पी। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी रहे हैं। प्रयागराज से हमारी पार्टी जो है चला रहे हैं। और आज उनके नेतृत्व में, उनके हाथ को मजबूत करने के लिए हम भागीदारी पार्टी के तहत जो है यहाँ कुशीनगर से नामांकन किया है। हमारा मुद्दा खास करके युवाओं का रोजगार। इस देश के बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, जिनकी लाखों रुपये पढ़ाई करने के बाद में हज़ारों रुपये की नौकरी जो होनी चाहिए नहीं मिल पा रही है। विकास में देखिए तो कुछ चंद लोगों के हाथों एसआरओ में दिख रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के हम रहने वाले हैं, वहाँ पर विकास नहीं हो पाया है। यहाँ के चीनी मिलें जो है बंद हैं, कोई उसको जो है चालू कराने के लिए सोचता, किसान जो है दर दर भटक रहा है, उसको समय से पेमेंट नहीं मिलती है। और महंगाई तो देख ही रहे हैं, हर चीज़ की है, कहीं न कहीं जो है उसके लिए सभी मार खा रहे हैं। अच्छा सर, किस मैनिफेस्टो के साथ आज अपना नामांकन किए हैं? क्या होना चाहिए कुशीनगर में? और खासकर आपने तो बेरोजगारी के साथ साथ तमाम जो पिछड़ापन पूर्वांचल में, खासकर कुशीनगर लोकसभा का जो क्षेत्र है, पिछड़ा तो है ही, तो कैसे आप इसका विकास कैसे कर सकते हैं? क्या क्या अपनी मैनिफेस्टो में रखते हैं? सर, विकास में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। शिक्षा से लेकर के हर क्षेत्र में विकास की जरूरत है। ये बताइए, आजकल आवास जो है
जिसके पास किसी तरह से कटरैन बन गया उनको एक पैसा नहीं मिलता है। क्या कोई झोपड़ी वाला है क्या अभी बचा हुआ? तो शहरों में वही 2.5 लाख रुपए तक मिल रहा है जो उनको मकान बनाने के लिए। यहाँ 1,35,000 भी नहीं मिलती, वो भी ढूंढा जाता है कि हमारे अपने कहाँ हैं। ऐसे ही है जहाँ पर देखिए विद्यालयों में शिक्षक तो हैं लेकिन शिक्षा के नाम पर बच्चे नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है। जो राशन स्कूलों में दी जा रही है उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा, दुरुपयोग हो रहा है। और ऐसे तमाम मुद्दे हैं सर जिसके ऊपर हमारा काम जो है। भारतीय सेना के एक सिपाही रहे हैं भूतपूर्व में, और खासकर हम देखें तो भारत के माता की एक लाल भी रहे हैं, और उस सैनिक होने के नाते आप क्या आह्वान करना चाहेंगे लोकसभा कुशीनगर के जो सम्मानित जनता जनार्दन है? ये इलेक्शन किस टाइप का होने वाला है? देखिए सर, ये इलेक्शन बहुत ही शानदार तरीके से लड़ा जाएगा। मैं इस देश का सिपाही रहा हूँ। जिस प्रकार के देश के से सीमाओं पर जो है निष्ठा ईमानदारी के साथ में युद्ध लड़ा है, ऐसे यहाँ पर इस जनता के बीच में इनके हक हिस्से अधिकार के लिए जो भी लड़ाई है हम लड़ेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी परिस्थितियाँ अलग हैं, वहाँ दुश्मन सीधे दिखाई देता है। यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन हमारे बीच में छुपे हुए हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम जनता के बीच में रहेंगे और उनके लिए हर जो संभव प्रयास है, उनके सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए प्रयास करूंगा मैं। सर, अंत में जाते जाते लोकसभा कुशीनगर के जनता जनार्दन से क्या आह्वान करना चाहेंगे? जनता से मैं यही अपील करूंगा कि मैं एक देश का सैनिक हूं। सबको आपने मौका दिया है, बार बार एक देश के सैनिक को मौका दीजिए। देश की इस क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करने के लिए, आपके विकास के लिए। आपको किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आने दूंगा। मैं 24 घंटा ड्यूटी करने वाला जवान रहा हूं और अभी भी हूं। आप हर समय आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। मुझे एक बार अपना और सपोर्ट देकर विजयी बनाएं, इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने का मौका दें। हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 49 DC में दिनेश सिंह चौहान, कुशीनगर लोकसभा।